गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग में। तो आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ HCF ऑफ 98 एंड 28 इज इक्वल्स टू m, यानी 98 और 28 का HCF आपका m है और LCM है 98 और 28 का n, देन द वैल्यू ऑफ n माइनस 7m इस। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम 98 और 28 का LCM और HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, हम कैसे निकालते हैं, हम 98 को लिख लेते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे 98 और 28 की। इधर मैं 98 को फैक्टराइज कर लेता हूँ, 98 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से जाएगा 2 4 जा 8 और 1 9, 2 9 जा 18, फिर 7 7 जा 49 और फिर 7 1 जा 7। तो 98 के फैक्टर आ जाएंगे, 7 दो बार है तो 2 इंटू 7 स्क्वायर। ठीक, इसी तरह अब हम 28 के भी फैक्टर्स निकाल लेंगे, 28 के फैक्टर निकालेंगे, 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 7 जा 14, फिर 7 से करेंगे 7 1 जा 7। तो 2 दो बार आए तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 एक बार है तो 7। तो हमने इसको प्राइम फैक्टराइज कर लिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म में लिख लिया है। अब हम सबसे पहले निकालेंगे HCF और उसके बाद HCF कैसे निकालते हैं, HCF के लिए हमें कॉमन बेस लिख लेना है। यहाँ देखिए 2 है, नीचे भी 2 है तो कॉमन है, लिख लिया। ऊपर 7 है, नीचे भी 7 है तो 7 को भी आपने नोट डाउन कर लिया। अब जो भी आपने यहाँ बेस लिखे हैं, जैसे 2 बेस लिखा और 7 बेस लिखा क्योंकि कॉमन है, इसकी सबसे लोवेस्ट पावर लिखनी है, सबसे छोटी पावर। देखिए 2 की पावर यहाँ 2 है, 2 की पावर यहाँ 1 है तो लोवेस्ट 1 है तो 1 रहेगा। 7 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो लोवेस्ट 1 है तो 1 रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 1 2 और 7 की पावर 1 7, 7 2 जा 14। तो HCF हमारे पास कितना आ गया, इसका 14 आ गया। अब इसी तरह से हम इसका LCM भी निकालेंगे। LCM के लिए हम क्या करते हैं, सभी बेस लिख लेते हैं, जैसे 2 है यहाँ पर और क्या है 7 है। जो भी बेस आपने लिखे हैं, जैसे यहाँ 2 था 7 था, फिर दोबारा रिपीट नहीं करने होते, उनकी सबसे हाईएस्ट पावर लिखनी है आपको। अब यहाँ 2 की सबसे हाईएस्ट पावर 2 है और 7 की सबसे हाईएस्ट पावर 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49। ठीक, तो 49 में 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 196। तो इसका LCM आ गया आपके पास 196। अब ये जो HCF था इन दोनों नंबर्स का वो m था, यानी जो 14 जो वैल्यू आई है वो किसकी है, m की वैल्यू है। ठीक है, m की वैल्यू आ गई 14 और LCM था n, यानी जो ये 196 वैल्यू आई है ये किसकी है, n की वैल्यू है। तो अब हम इसमें रख देते हैं कि n माइनस 7m इज इक्वल्स टू n की वैल्यू रख देंगे 196 माइनस 7 इंटू m की वैल्यू रखेंगे 14। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 196 माइनस 98, घटा लेंगे 96 और 2 गया तो 98 बच गया है ना। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसमें से 96 में 196 माइनस 98, हाँ 98 बच गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 98, यानी आपका n माइनस 7m की वैल्यू आ गई आपके पास 98। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5, यानी √3 और √5 के बीच में इन चारों में से कौन सा रैशनल नंबर आता है। तो √3 की वैल्यू होती है 1.7320 और √5 की वैल्यू होती है 2.2360। ठीक, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं। तो अब हम देखते हैं 1.73 इस नंबर और इस नंबर के बीच में कौन सा वाला आ रहा है। ठीक है, तो 1.4 पहला नंबर है, 1.4 से शुरू है। आप यहाँ देखें ये नंबर 1.73 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये नंबर जो है इससे छोटा होगा, यानी इससे पीछे आएगा। इन दोनों के बीच में
नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा वाला नंबर चेक कीजिए, 2.3 से स्टार्ट है, यहाँ 2.2 से स्टार्ट है नंबर, यानी ये जो नंबर आएगा वो इसके बाद में आएगा 2.23, यानी इससे बड़ा होगा नंबर, तो बड़ा होगा तो इन दोनों के बीच में नहीं आ सकता हो। ऐसे ही पाई की वैल्यू 3.14 होती है, वो इससे बहुत बड़ी है, इसके बहुत बाद में आएगी। लास्ट बचा 1.8 से शुरू हो रहा है नंबर, यहाँ देखिए 1.7 के बाद 1.8 वाले नंबर आएंगे, तो वो नंबर जो है 1.8 वाला वही नंबर इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1.857142 जो नंबर है वो इन दोनों नंबर्स के बीच में आएगा। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट 1/√5 इज़ इर्रेशनल। हमें इसको इर्रेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह कर लेंगे कि लेट अस अज्यूम 1/√5 is a rational number. Let us assume √5 is a rational number. इसको हमने assume कर लिया कि ये कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो 1/√5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू p/q। अब यहाँ पर क्या होगा? वेर p and q आर co-prime and q is not equals to 0। ठीक है, p और q क्या होंगे? को-प्राइम होंगे, और q जो है डिनोमिनेटर वाला नंबर 0 नहीं हो सकता, q 0 नहीं हो सकता। इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा और, q और p को रेसिप्रोकल करके √5 को उधर ले लेंगे, q ऊपर चला जाएगा, p नीचे आ जाएगा, √5 ऊपर। ठीक है, तो ये √5 इज इक्वल्स टू आ गया q/p, क्योंकि यहाँ पर हेयर q/p इज अ रैशनल नंबर, सो √5 here p/q is a rational number, so √5 has to be a real number, rational number. √5 also has to be a rational number। ठीक, √5 को भी क्या बनना पड़ेगा? एक रैशनल नंबर, क्योंकि q/p रैशनल नंबर है, तो ये दोनों इक्वल है, तो √5 भी क्या होगा? रैशनल नंबर। बट एज वी नो √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, क्योंकि हम जानते हैं √5 क्या होता है? एक इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक, तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग assumption। This contradiction arise because of our wrong assumption. So 1/√5 is an irrational number, इसीलिए क्या होगा? एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो इस तरह के जितने भी सवाल हैं आप उनको इसी तरीके से कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, द HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b इज़ 1, देन देयर LCM इज़। यानी दो नंबर हैं a और b, उनका HCF अगर 1 है, तो ये तो देखो ये बहुत आसान सवाल है। मान लीजिए दो नंबर ऐसे 3 और 5, इन दोनों का अगर आप HCF निकालेंगे तो HCF क्या आएगा इनका? 1। अब अगर इन्हीं नंबर्स का मैं आपसे LCM निकालने को बोल दूँ कि LCM निकालिए, तो आप जानते हैं इन दोनों का LCM कितना होगा? 3 5 जा 15। तो ध्यान रखिए, जब भी कोई दो नंबर ऐसे हो जिनका HCF 1 हो, और ऐसे नंबर अधिकतर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं,
क्योंकि प्राइम नंबर्स का ही HCF 1 होता है। तो अगर ये दोनों ऐसे नंबर हैं A और B जिनका HCF 1 है, तो जो उनका LCM होगा वो क्या होगा, LCM जो होगा वो क्या होगा, इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी A मल्टीप्लाई B। तो HCF इसमें LCM इनमें क्या होने वाला है, A मल्टीप्लाई B। 5th नंबर का क्वेश्चन है, द नंबर 3 प्लस √2 इज, हम जानते हैं ये कैसा नंबर है, ये इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल नंबर है। ये 3 कैसा नंबर है, ये 3 आपके पास रैशनल नंबर है। तो हम जानते हैं एक रैशनल प्लस इर्रेशनल बराबर आता है इर्रेशनल। तो ये जो नंबर आएगा 3 प्लस √2, ये कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो ये 4th और 5th क्वेश्चन भी आपका हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 6th क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल्स टू 18a² b पावर 4 and q is equals to 20a³ b², where a and b are prime numbers, then LCM of p and q is। तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। p की वैल्यू आपको दे रखी है 18a² b⁴। तो मैं p को यहाँ लिख लेता हूँ 18a² b⁴, और q को मैं इधर लिख लेता हूँ 20a³ b⁴। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, क्योंकि 18 को अभी ब्रेक किया जा सकता है। 18 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 a² b⁴। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 दो बार है तो 3⁴ मल्टीप्लाई a² मल्टीप्लाई b⁴। तो ये अपना p का वैल्यू आ गया। ठीक, इसी तरह q को भी सिंप्लीफाई करेंगे। इसको लिख सकते हैं 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 और फिर a⁴ और फिर b⁴। ठीक, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 दो बार है तो 2⁴, फिर 5, फिर a⁴ और फिर b⁴। अच्छा, यहाँ b⁴2 है तो b⁴2, ठीक है, और यहाँ b⁴2, ठीक है ना, 20a³ b⁴2, तो a³ b², ठीक है। तो ये आ गई किसकी वैल्यू, q की वैल्यू। अब हम निकालते हैं इन दोनों का LCM। बहुत इजी है LCM निकालना। LCM में क्या करते हैं, सारे नंबर लिख लेते हैं बिना रिपीट किए। तो यहाँ से शुरू करते हैं, p से 2 लिख लेते हैं सबसे पहले, फिर मल्टीप्लाई 3 लिख लेते हैं, फिर a और b दोनों लिख लेते हैं, फिर यहाँ आते हैं q में 2 लिख चुके हो आप, ये 5 लिख लेते हैं, 5 आपने नहीं लिखा, फिर a और b आप लिख चुके हो। क्योंकि ये LCM है तो सबसे हाईएस्ट पावर आपको 2 की लेनी है। तो हाईएस्ट पावर 2 की क्या है, यहाँ पर 2, यहाँ 1 है, 2 है तो 2 लिखेंगे आप। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है तो 2 लिखेंगे आप। a की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ 3 है तो आप 3 लिखेंगे। b की हाईएस्ट पावर यहाँ 4 है और यहाँ 2 है तो आप लिखेंगे 4। फिर 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है तो आप लिखेंगे 1। ठीक है, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर है यहाँ 2 और यहाँ 3 है ही नहीं तो 2 ही लिखेंगे। a की हाईएस्ट पावर है 2, यहाँ 3 तो 3 लिखेंगे। b की पावर यहाँ 4 है, इधर 2 है तो 4 लिखेंगे, और 5 1 ही है तो 1। तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई a³ b⁴ इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 9 180 a³ b⁴। तो ये आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा यहाँ पर। तो 7th क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट 5 - 2√3 इज़ इरेशनल नंबर, इट इज़ गिवन दैट √3 इज़ एन इरेशनल। तो ये 5th नंबर में हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है और गिवन है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। सेम इसी तरह का सवाल ये नीचे वाला भी है, हम किसी एक को कर लेते हैं। जैसे मैंने ये किया है सेम उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। तो मैंने इसी में इसको लिख लिया है। तो चलिए सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम 5 - 2√3 इज़ एन
रैशनल नंबर। इसको मैंने सबसे पहले क्या अज्यूम कर लिया, रैशनल नंबर। ठीक, तो अगर ये रैशनल नंबर है तो 5 माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा P अपॉन Q, और वेर P एंड Q आर को प्राइम integers, where P and Q are co-prime integers और Q is not equals to 0, और Q नहीं 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप। ठीक है, पहले तो -2/3 को यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा 5, और P अपॉन Q को इधर 5 माइनस होगा P अपॉन Q इज इक्वल्स टू 2√3। ठीक, उसके बाद सॉल्व करेंगे 2 को, फिर सॉल्व करेंगे Q इंटू 5 माइनस P अपॉन ये 2 को भी डिवाइड में ले आएंगे तो हो जाएगा 2Q, और इधर बच जाएगा √3। ठीक, अब इसको लिख लेंगे यहाँ पर, हेयर 5Q माइनस P अपॉन 2Q इज अ रैशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर। सो √3 ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो √3 को भी क्या होना पड़ेगा, रैशनल नंबर होना। बट एज गिवन, या एज गिवन की जगह एज वी नो √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, क्योंकि हम जानते हैं कि √3 की रैशनल नंबर होता है। फिर लिख लेंगे वही, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग assumption। So 5 minus 2√3 is an irrational नंबर। इसीलिए एक ऐसा नंबर होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 7 आपका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 8th नंबर का क्वेश्चन है, शो दैट द नंबर 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 17 प्लस 3 मल्टीप्लाई 11 इज अ कंपोजिट नंबर। तो हमें शो करना है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंपोजिट नंबर होता क्या है। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स। तो इसको लिख लेता हूँ मैं, नंबर्स which have more than two factors, numbers FCTORS। ठीक है, numbers which have more than two factors are known as composite number। उनको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम अब हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है वो है 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 17 प्लस 3 मल्टीप्लाई 11। इसमें से कॉमन ले लेंगे, 11 यहाँ भी है 11 यहाँ भी है, अंदर बच जाएगा 17 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3। सॉल्व करेंगे इसको, 11 5 7 जा 35, 3 5 1 जा 5 6 7 8। ठीक है, प्लस 3 11 85 प्लस 3 80। ठीक, तो यहाँ पर 88 के फैक्टर बनेंगे तो क्या होगा, 11 इंटू 8 होना चाहिए था। 8 को आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो, 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है ना,
11 टू ज़ा 22, 22 टू ज़ा 44, 44 टू ज़ा 88। तो ये हो गया 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का क्यूब। ठीक, तो क्लियरली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसमें मल्टीप्लाई करके 1 भी आप लिख सकते हो। क्लियरली एक्सप्रेशन हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। एक्सप्रेशन के पास एक्सप्रेशन के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं, एक 11 हो रहा है, एक 2 हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई करके 1 भी होता है। ठीक है, 1 सभी का फैक्टर होता है, हम जानते हैं। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, सो इट इज़ अ कंपोजिट, इसलिए वो क्या है, एक कंपोजिट नंबर, इसलिए वो क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो ये हो गया 8th क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 9th क्वेश्चन है हमारे पास, HCF निकालना है 132 और 77 का। तो लिख लेते हैं HCF, 132 के फैक्टर लिख लेंगे, 77 के फैक्टर यहाँ पर लिख लेंगे। तो 132 को फैक्टराइज करते हैं सबसे पहले, 2 से करेंगे 2 6 ज़ा 12, 1 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करेंगे 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा, फिर 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, और फिर 11 से करेंगे 11 1 ज़ा। तो 132 के फैक्टर्स में आ गया 2 आ रहा है 2 बार, तो 2 की पावर 2, फिर 3 आ रहा है और फिर 11। इसी तरह 77 के भी फैक्टर कर लेते हैं, 7 1 ज़ा 7, 1 ज़ा 7 और 11 1 ज़ा 11। तो हो गया 11 इंटू 7। तो बहुत ईजी है, HCF आप निकाल लेंगे इसका। कॉमन वाले जो नंबर हैं वो लिखने हैं आपको। कॉमन क्या है इन दोनों में, 11 यहाँ है 11 यहाँ है, सिर्फ 11 कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं है। और जो भी 11 कॉमन आता है उसकी सबसे लीस्ट पावर देखनी होती है। तो यहाँ 11 की पावर 1 ही है सबसे लीस्ट, तो आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, 11। तो इन दोनों का LCM HCF आ गया आपके पास कितना, 11। बहुत ईजी क्वेश्चन था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। तो 10th क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 92 एंड 510 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करना है और इसका LCM और HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 92 के फैक्टर निकाल के लिख लूँगा और 510 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। ठीक है, 92 को फैक्टराइज कर लेते हैं यहाँ पर। 2 से करेंगे सबसे पहले, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और फिर 23 से करेंगे 23 1 ज़ा 23। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 20। इसी तरह 510 के भी फैक्टर निकालता हूँ मैं। तो 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा, फिर 3 से करेंगे 3 8 ज़ा 24, 1 बच गया, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 से करेंगे 5 1 ज़ा 5, 6 7 8, 5 7 ज़ा 35, और फिर 17 से करेंगे 1 ज़ा। तो इसके फैक्टर में आ जाएगा 2 3 5 और 17। तो अगर मुझे HCF निकालना है अब, तो HCF में कॉमन वाले बेस देखने हैं मुझे। देखिए यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 2 नीचे सेम 23 है, कहीं भी 23 नहीं है, तो सिर्फ 2 कॉमन है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हैं आप HCF, तो पावर लोवेस्ट रखनी है आपको। तो 2 की पावर लोवेस्ट 1 है, तो HCF आपका आ जाएगा 2। और अब निकालते हैं LCM। LCM में क्या करना होता है, सारे के सारे नंबर लिखने होते हैं विदाउट रिपीटेशन। 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 2 में लिख चुका हूँ, 23 नहीं है, 3 लिखना है, 5 और 17। इन सभी की सबसे हाईएस्ट पावर लिखनी होती है। तो यहाँ 2 की पावर 2 है हाईएस्ट, फिर सबकी पावर 1 1 ही है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 5 3 ज़ा 15 मल्टीप्लाई 17। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 इंटू 23 इंटू 17। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है
2346 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा।